नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। संघर्ष विराम 10 मई को शाम 5 बजे से शुरू हुआ। उसके मात्र 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी पुरानी हरकत पर आने की कोशिश की, परंतु उसे माकूल और तगड़ा जवाब मिला तो वो फिर से बैकफुट पर आ गया। अब उसके बाद की क्या परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में, तो हालात जो हैं वो सामान्य हैं। कल डीजीएमओ की बातचीत हो चुकी है और आज 13 मई है। कल रात सांबा बाड़मेर में कुछ ड्रोन भेजे गए थे जिनको मार गिराया गया। सेना बोली सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में मंगलवार सुबह सामान्य हालात रहे। इससे पहले सोमवार रात करीब 9 बजे पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया था। जम्मू कश्मीर के सांभा, पंजाब के जलंधर, पठानकोट और राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन नजर आए थे। एयर डिफेंस सिस्टम ने सांभा और पठानकोट में ड्रोन को मार गिराया, जबकि पंजाब के होशियारपुर में धमाके सुनाई दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने रात 11:30 बजे बताया कि फिलहाल किसी दुश्मन के ड्रोन की सूचना नहीं है, स्थिति शांत और पूरी तरह से नियंत्रण में है। उधर सोमवार शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई, जिसमें तय किया गया कि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। दोनों देशों के बीच 10 मई शनिवार को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। पिछले 3 दिन से देश की तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस सिंदूर से जुड़ी कई जानकारियां साझा कर रहे हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान भी शहीद हुए हैं, 60 लोग घायल हैं। इसके अलावा भारत के 27 सिविलियंस की भी जान गई है, जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसकी वजह से। और 3 राज्यों में कल फिर से ड्रोन दिखे और उसकी तस्वीरें भी साझा की गई हैं। जम्मू कश्मीर के सांभा में एक घर पर पाकिस्तानी ड्रोन गिरा, जिससे घर को नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पंजाब के पठानकोट से जलंधर की तरफ बढ़ रहे ड्रोन होशियारपुर में मार गिराए थे। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, सेना ने इन्हें मार गिराया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो जंग के हालात हैं उसमें कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज भारत डीए को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे और भारत आज दोपहर 3:30 बजे फॉरेन डिफेंस अटैच को ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जानकारी दी जाएगी। ये दूतावास में सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में सामान्य हालात हैं। भारत पर करीब 15 लाख साइबर अटैक किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 150 ही कामयाब हो पाए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी हैकरों ने भारत में 15 लाख साइबर अटैक किए, इनमें सिर्फ 150 ही कामयाब रहे। सेल ने ये हमले करने वाले 7 एडवांस्ड पैरासिस्टेंट थ्रेट एपीटी ग्रुप्स की पहचान की है। सेल ने बताया है कि सीज फायर के बाद भी भारत वेबसाइटों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और सेंट्रल ईस्ट देशों से साइबर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सेल ने मुंबई एयरपोर्ट से डाटा चुराने, एविएशन, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम और चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के दावे को खारिज किया है। वहीं कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी 5000 से ज़्यादा फर्जी खबरें जो कि डाल दी गई थी सोशल मीडिया पर, उनको भी रिमूव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में स्कूल खुले हैं,
और हालात सामान्य हैं। जिले में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। विदेश सचिव संसदीय समिति को हालात की जानकारी दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को 19 मई को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को भारत पाकिस्तान के ताज़ा हालात की जानकारी देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इंडिगो ने आज 6 जगहों के लिए फ्लाइट्स रद्द की है। मंगलवार को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन को रद्द करने की घोषणा की गई। एयरलाइन ने एक्स पर लिखा है, सिक्योरिटी के चलते जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट की फ़्लाइट्स 13 मई तक की रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ़्लाइट की अपडेट चेक कर लें। और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। अमृतसर में सुबह सुबह चहल पहल देखी गई है। एयर इंडिया की एडवाइजरी जम्मू, जोधपुर सहित 8 शहरों में फ़्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। ट्वीट में कहा गया है कि पैसेंजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फ़्लाइट्स जो मंगलवार को रद्द कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सामान्य हालात हैं। जालंधर में ड्रोन देखे गए थे। सेना ने कहा फिलहाल पूरी तरह से शांति है और ये जानकारी दी गई है किसी भी दुश्मन ड्रोन की गतिविधि नहीं देखी गई। स्थिति पूरी तरह से शांत और नियंत्रण में है। सेना सभी हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए है। और इसमें जो पूर्व क्रिकेट हमारे खेलने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने भी ये संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश एकजुट नजर आया। करीब करीब 146 करोड़ लोगों ने एकता और समर्थन ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत किसी भी चुनौती का सामना मजबूती और संयम के साथ, सहजता के साथ कर सकता है। पीएम और उनकी टीम को बधाई दी गई है। लगातार मेहनत की गई है और तीनों सेनाओं की तैयारी इतनी ज़्यादा माकूल और ज़बरदस्त थी और तालमेल जो था वो विलक्षण था, जिसकी वजह से ये सारे ऑपरेशंस सक्सेसफुल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जलीपा में ड्रोन गतिविधि नजर आई। झुंझुनू जिले के चिड़ावा, पिलानी में भी आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। ऐसे में कलेक्टर के आदेश पर एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। पंजाब के 3 जिलों को मंगलवार को फाजिलका में 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। पंजाब के अमृतसर, तरन तारण और पठानकोट जिला प्रशासन ने मंगलवार 23 मई को भी यानी आज स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है, जो कि बहुत उचित है। वहीं फाजिलका में भी अगले 2 दिन सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। होशियारपुर में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। होशियारपुर के दसूहा में जो एक कस्बा है, फिर से 5 से 7 धमाकों की आवाज़ आई। सायरन बजने के बाद पूरा जिला ब्लैकआउट कर दिया गया था। राजनाथ सिंह साहब ने पीएम के आतंकवाद पर भारत की नीति दुनिया के सामने रखी, ये बात कही है। और जालंधर में जो एक्टिविटी देखी गई उसके बाद आंशिक ब्लैकआउट किया गया था। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे थे, परंतु भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया और सांबा में ब्लैकआउट अभी भी जारी है। लोगों ने घरों से भी ड्रोन की रिकॉर्डिंग की है, जो कहीं कहीं देखने में आ रही है। डीजीएमओ बातचीत में सहमति बनी। दोनों देश बॉर्डर से सेनाएं कम करेंगे। अब देखना है पाकिस्तान अपने इस फैसले पर, अपनी इस बात पर टिकता है या दगाबाज पाकिस्तान दगाबाजी पर फिर से उतर आता है। तो भारतीय सेनाओं ने बताया कि डीजीएमओ की बातचीत में भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पर प्रतिबद्धता जताई, एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी, ना ही आक्रामक कार्रवाई होगी। दोनों देश इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है
और बॉर्डर पर फॉरवर्ड इलाकों में सेनाएं कम करने की बात भी कही गई है। और ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों ने असीम शौर्य दिखाया, ये भी बात उचित है। और वो दिखता भी है, पूरे विश्व को ये संदेश भी गया है कि भारत किसी भी मायने में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे एक देश का दूसरे देश से संबंध हो, भारत कहीं भी हल्का या कमज़ोर नहीं है, बल्कि अगर भारत चाहे तो पूरी आक्रामकता के साथ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है, और उनका नुकसान हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश के सभी लोगों ने संयम और सामर्थ्य दोनों को देखा है। हमने पेशेंस भी रखी है और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, हम एबल भी हैं। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। देश की सेनाओं, इंटेलिजेंस एजेंसियों, साइंटिस्टों को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं, यानी कि उनकी इज्जत करता हूं। और उन्होंने, हमारे जो वीर सैनिक हैं, उन्होंने ऑपरेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन भी किया है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे, और एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है और हमारा हौसला बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।